बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी दुआ है कि आप सब सलामत रहें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है। चैप्टर 4 फिजियोलॉजी का हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसी का सब टॉपिक लिम्फेटिक सिस्टम है। आज के हम लेक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ लम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम, व्हाट इज़ कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, व्हाट यू नो अबाउट नोड्स, कंपोजिशन ऑफ लम्फ्स एंड फंक्शन ऑफ लम्फ्स। इन तमाम टॉपिक्स को हम आज कवर करने वाले हैं। लम्फ क्या चीज़ है, लेकिन लम्फ को हम स्टडी करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आम रूटीन में जो हम जहाँ पे हम लम्फ के बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं वर्ड, वो उसके बारे में बताना चाहूँगी। आपने बचपन में सुना होगा कि टॉन्सिल्स स्वेल हो गए, जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि गले आ जाना, और ये बच्चों में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। टॉन्सिल्स या गले का आ जाना, जिसे हम टॉन्सिलाइटिस भी कहते हैं, दरहकीकत क्या चीज़ है टॉन्सिल्स ये लम्फ ही हैं, लम्फ नोड्स ही हैं जो कि हमारे गले के अंदर मौजूद होते हैं, हमारी नेक वाली पोजीशन के ऊपर मौजूद होते हैं। और इसी तरह के बहुत से लम्फ नोड्स हमारी बॉडी के डिफरेंट लोकेशन पे मौजूद हैं। हम इन्हीं चीज़ों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि टॉन्सिल्स के बारे में या गलों के बारे में हर कोई जानता है, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया सबसे पहले कि आपका जो टॉन्सिलाइटिस का मसला होता था बचपन के अंदर बहुत ज़्यादा, कि थोड़ी सी भी कोई आपने ऐसी चीज़ खा ली जो कि जिसकी वजह से आपके टॉन्सिल स्वेल हो गए, या कोई बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन की वजह से स्वेल हो जाते हैं ये, या अनहाइजेनिक कोई भी चीज़ अगर बच्चे खा लें उसकी वजह से उनके बहुत जल्दी गले आ जाते हैं, जिसकी वजह से अब टॉन्सिल स्वेल होते हैं और पेनफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ये दरहकीकत लम्फ नोड्स हैं जो कि हमारे नेक पोजीशन में मौजूद होते हैं। अब लम्फ क्या चीज़ है बेसिकली? आफ्टर ब्लड travels through capillary bed and is moved to the venous system, some of its fluid is left behind in a tissue is called lymph. लम्फ क्या है? कैपिलरीज से कुछ मवाद, जो हम कैपिलरीज के बारे में हमने पढ़ा है, फाइन जो है ब्लड वेसल्स होती हैं, ये कैपिलरीज से कुछ मवाद या फ्लूइड बाहर निकलकर सेल्स की दरमियानी जगह, जिसे इंट्रासेलुलर स्पेसिस कहते हैं, दरमियानी जगह में आ जाता है और सेल्स को नमदार रखता है, प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है, ये नमदार रख रहा होता है सेल्स को। ये बेरंग जो मवाद है या बेरंग जो फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड कहलाता है। हर टिश्यू की बंद सिरों वाली बारीक नालियों यानी कि लम्फ कैपिलरीज भी होती हैं। हर टिश्यू में ऐसी लम्फ कैपिलरीज होती हैं जो कि बारीक बारीक, जैसा ब्लड वेसल्स होती हैं बारीक बारीक, इसी तरह लम्फ कैपिलरीज भी होती हैं, जिनका एक जो साइड है वो बंद होता है, क्लोज्ड होता है, क्लोज एंडेड होती है वन साइड से, जो कि टिश्यू फ्लूइड्स में से मुंतखब मवाद को इकट्ठा कर लेती हैं। ये जो फ्लूइड जमा होता है, इसमें से स्पेसिफिक फ्लूइड को इकट्ठा कर लेती हैं, जमा कर लेती हैं। जब ये फ्लूइड लम्फ कैपिलरीज के अंदर आ जाता है तो ये लम्फ कहलाता है। क्या होता है, कैपिलरीज से जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इनसे कुछ फ्लूइड बाहर निकलकर सेल्स की दरमियानी जगह में आ जाता है, जिन्हें हम इंट्रासेलुलर स्पेसिस भी कहते हैं। सेल्स की दरमियानी जगह में जब वो आ जाता है तो इसका क्या काम होता है, ये सेल्स को नमदार रखता है और ये बेरंग मवाद टिश्यू फ्लूइड कहला रहा होता है। हर टिश्यू में कुछ ऐसी कैपिलरीज होती हैं जिनका एक एंड या एक सिरा बंद होता है, इनको लम्फ कैपिलरीज कहते हैं, जो कि टिश्यू फ्लूइड में से कुछ फ्लूइड को जमा कर लेती हैं और ये जमा जो शुदा लम्फ कैपिलरीज के अंदर फ्लूइड है, ये लम्फ कहलाता है। लम्फ को लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लम्फी निज़ाम के ज़रिए दिल के करीब जाकर खून में वापस कर दिया जाता है। ये एक सिस्टम चलता है हमारी बॉडी के अंदर, लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम ही से रिलेट करता है। इसके अलावा लम्फ क्या है? लम्फ इज़ अ क्लियर कलरलेस लिक्विड विद अ कंपोजिशन सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा। हमने ब्लड प्लाज्मा में भी पढ़ा था कि एक फ्लूइड है, कलरलेस फ्लूइड है या येलोइश फ्लूइड है, उसको हम प्लाज्मा कह रहे थे। तो ये सिमिलर है, प्लाज्मा की तरह ही होता है, इसका अपीयरेंस कंपोजिशन इसकी प्लाज्मा की तरह होती है, क्लियर एंड कलरलेस होता है। ये अमूमन जो वर्ड लम्फ है वो क्लियर ही को जाहिर करता है, क्लियर फ्लूइड को। इट इज़ नथिंग बट द क्लियर वाटरी blood plasma leaked out through the capillaries walls to flow around the cells। ये बात दोबारा से रिपीट हुई है कि एक क्लियर
वाटरी ब्लड प्लाज्मा लीक थ्रू द कैपिलरीज वॉल से लीक होकर ये कहता है सेल्स के इर्द गिर्द जमा हो जाता है। इट कंटेन्स ऑक्सीजन, प्रोटीन, ग्लूकोज, वाइट ब्लड सेल्स। इनमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? ऑक्सीजन मौजूद होता है, प्रोटीन, ग्लूकोज एंड ब्लड सेल्स। आपको नेक्स्ट स्लाइड में ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा कि लम्फ क्या है, क्योंकि अमूमन ब्लड के बारे में तो हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं, बार बार लफ्ज़ ब्लड का आ रहा होता है, तो हमें उसकी कंपोजिशन पढ़ने और उसके बारे में पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती, क्योंकि हम ब्लड को हम अगर आम रूटीन में भी हमें कोई कट लग जाता है या किसी भी वजह से ब्लड जो है निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो हमें उसके बारे में नो हाउ होता है, लेकिन लम्फ के बारे में इतना हम लोगों को नॉलेज नहीं होता। इसलिए से हम जब फर्दर आप स्टडी करेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि लम्फ क्या चीज़ है। जस्ट डेफिनेशन से आप इसे नहीं समझ सकते, इसकी डिटेल आपको बताती हूँ मैं। फंक्शन ऑफ लम्फ्स। लम्फ्स एक्ट्स एज अ मिडल मैन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ब्लड मटीरियल्स, फूड मटीरियल्स, हार्मोन्स टू द बॉडी सेल्स। लम्फ क्या मिडल मैन के तौर पे काम कर रहा होता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, ब्लड मटीरियल्स, हार्मोन्स टू द बॉडी सेल्स। हमने ये भी पढ़ा था कि ब्लड में रेड ब्लड सेल्स जो हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मिडल मैन के तौर पे काम कर रहा है, इसलिए इसे मिडल मैन का नाम दिया गया है। ये भी हेल्प आउट कर रहा है ट्रांसपोर्ट में, ऑक्सीजन में, फूड मटेरियल्स में, हार्मोन में, और कुछ और चीज़ें भी हैं ऐसे जिनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह जिनको ये ट्रांसफ़र कर रहा होता है। इसके अलावा ये हमारे डिफेंसिव मैकेनिज़्म में भी काम आता है। किस तरह आता है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। एंड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू ब्लड एंड देन फाइनली pour the same into the venous system। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट को भी जिस तरह हमारा ब्लड लेके आ रहा था वापस कार्बन डाइऑक्साइड को और लंग्स के अंदर ले जाता था, उसके बाद वो बाहर एक्सपेल आउट हो जाती थी, इसी तरह ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और अदर मेटाबॉलिक वेस्ट डिफरेंट टिश्यू से लेके आता है एंड देन फाइनली पोर्स इन सेम इनटू द वेनियस सिस्टम में पोर कर देता है। बॉडी सेल्स आर कीप मॉइस्ट बाय द लम्फ्स। हम पहले भी ये बात सिखाया है, इसका क्या काम होता है? सेल्स की दीवारों को नमदार करना, मैंने बताया था। ये बॉडी सेल्स आर कीप मॉइस्ट बाय द लम्फ। तो ये लम्फ फ्लूइड है जो कि आपके सेल्स को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है या उसे नमदार रखता है। इट डिस्ट्रॉय द इन्वाइंडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फॉरेन पार्टिकल्स इन अ लम्फ नोड्स। इसका एक काम ये भी होता है, मैंने कहा ना ये हमारे डिफेंसिव मैकेनिज्म में काम कर रहा होता है। किस तरह करता है? ये बाहर से आने वाले जो माइक्रोब्स हैं उन या फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है लम्फ नोड्स के अंदर, मीन्स हमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है ये लम्फेटिक सिस्टम। अब लम्फेटिक सिस्टम अभी हमने लम्फ के बारे में डिस्कस किया, देन लम्फेटिक सिस्टम लम्फ ही से मिलकर बना होता है। लम्फेटिक कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लम्फेटस मीन्स कनेक्टेड टू वाटर एज लम्फ इज़ क्लियर। ये कनेक्टेड टू वाटर है, इस लैटिन में इसको कनेक्टेड टू वाटर कहा गया एज लम्फ। अमूमन इसे ड्रेनेज सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्लियर करने का काम कर रहा होता है। यहाँ पे कनेक्टेड टू वाटर वर्ड इसका लेटर में लें, इसका मीनिंग कनेक्टेड टू वाटर एज लम्फ इज़ क्लियर। जैसे लम्फ को हम क्लियर के मीनिंग से ले रहे थे, क्लियर फ्लूइड है लम्फ, इसी तरह ये कनेक्टेड टू वाटर है। नेटवर्क ऑफ वेसल्स और लम्फ नोड्स विच आर लोकेटेड इन ऑल मेजर टिश्यूज़ ऑफ बॉडी। ये एक नेटवर्क है वेसल्स का, जितना ब्लड वेसल्स होती हैं इसी तरह लम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं एंड लम्फ नोड्स जो कि मुख्तलिफ बॉडी के टिश्यूज़ पे लोकेट होते हैं, मुख्तलिफ लोकेशंस पे मौजूद हैं बॉडी पे। लम्फेटिक सिस्टम इज़ एब्सेंट इन सीएनएस कॉर्निया, सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन, बोन्स, एलोवेरा ऑफ लंग्स। ये वो लोकेशन है जहाँ पे लम्फेटिक सिस्टम एब्सेंट होता है। इसके अलावा लम्फ जो है के बारे में हम देखते हैं कि किस चीज़ पे कंसिस्ट है लम्फ। हमने पढ़ लिया एक क्लियर फ्लूइड है लम्फ जो प्लाज्मा से मिलता जुलता है। लम्फेटिक चैनल्स होते हैं, लम्फेटिक चैनल्स में जिस तरह ब्लड वेसल्स हैं, हमने कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में पढ़ा था, इसी तरह लम्फेटिक चैनल्स भी हैं, कैपिलरीज, वेसल्स एंड डक्ट्स। लम्फ नोड्स आगे इसके डिटेल डिस्कशन है कि जो नोड्स लम्फ नोड्स क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि टॉन्सल्स, इसी तरह के गदूद बॉडी के अंदर और भी मौजूद हैं मुख्तलिफ़ लोकेशन पे। ये गदूद दर हकीकत लम्फ्स कहलाते हैं। लम्फ ऑर्गन्स
कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो कि लम्फ ऑर्गन के तौर पे काम करते हैं, ये भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। लम्फ यहाँ पे देखें बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, लम्फ फ्लूइड को ज़ाहिर कर रहा है। लम्फेटिक वेसल्स ट्रांसपोर्ट लम्फ्स, कैपिलरीज, वेसल्स एंड ट्रंक एंड डक्ट्स। लम्फेटिक ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ क्या प्राइमरी, और अगर हम देखें तो रेड बोन मैरो एंड थाइमस, एंड सेकेंडरी को देखें लम्फ नोड्स, स्पेलन एंड लम्फेटिक नोडल। लम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स अगर हम देखें, कंपोनेंट्स ऑफ लम्फेटिक सिस्टम्स, लम्फ इज अ फ्लूइड, लम्फ वेसल्स का लम्फेटिक एंड लम्फ नोड्स, ये वो कंपोनेंट्स हैं। लम्फ नोड्स, लम्फ वेसल्स एंड लम्फ, ये मिलके बनाते हैं लम्फेटिक सिस्टम। इसका फंक्शन क्या होता है? रिटर्न द टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड स्ट्रीम, ये टिश्यू फ्लूइड को ब्लड स्ट्रीम तक लेके आता है। ट्रांसपोर्ट करता है फैट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू द ब्लड स्ट्रीम एंड सर्विलेंस एंड डिफेंस, और डिफेंस मैकेनिज्म का काम कर रहा होता है। कोई भी अनवांटेड माइक्रोब्स अगर बॉडी में आता है, फॉरेन पार्टिकल आता है जो कि नुकसान पहुंचा सकता है, और लम्फ नोड्स उसको डीएक्टिव कर देते हैं। ऑर्डर्स ऑफ लम्फेटिक सिस्टम में लम्फ कैपिलरीज, स्मॉलेस्ट लम्फ वेसल्स फर्स्ट टू रिसीव लम्फ, सबसे पहले स्मॉलेस्ट लम्फ वेसल्स लम्फ को रिसीव करती है लम्फ कैपिलरीज में। देन लम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स होती हैं, कलेक्ट द लम्फ कैपिलरीज, जो कि कैपिलरीज से लम्फ को उसमें कलेक्ट हो जाता है। लम्फ नोड्स सेक्टर्ड अलोंग कलेक्टेड वेसल्स, लम्फ नोड्स मौजूद होते हैं बॉडी के डिफरेंट पोर्शंस के ऊपर, वहाँ पे जाके जमा होता है। लम्फ ट्रंक्स कलेक्टेड लम्फ्स फ्रॉम कलेक्टिंग वेसल्स, लम्फ ट्रंक का क्या काम है? मुख्तलिफ़ किस्म के लम्फ्स वेसल्स से इनको जमा कर लेना, लम्फ को जमा करना। लम्फ डक्ट एम्प्टी इनटू द वेन्स ऑफ द नेक, यहाँ पे देखिए फ्लो चार्ट बनाया गया है एक। लम्फेटिक कैपिलरीज लम्फेटिक वेसल्स से जाके अटैच होती हैं, लम्फ को यहाँ मुंतकिल कर देती हैं। देन लम्फ नोड्स से लम्फेटिक वेसल्स एंड देन लम्फ ट्रंक में इंटर होता है एंड कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। देन सब कैल्वन वैन, जैसे कि यहाँ पे क्या इम्पिटी इनटू द वैन ऑफ नेक, ये नेक के पोजीशन में मौजूद होती है, वहाँ पे जाके ये इम्पिटी हो जाती है। इसका एक फ़्लो चार्ट है कि लम्फ किस तरह मूव कर रहा है, किस तरह एक वेसल से दूसरे वेसल्स में, एंड देन लोकेशंस उसकी क्या होती हैं। ऑर्डर्स और लम्फेटिक वेसल्स दिखाया गया है यहाँ पर। लम्फ नोड्स क्या हैं? अ स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर डेट इज़ पार्ट ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर और कुछ स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर हैं जिनको जो बॉडी की इम्यून सिस्टम का अभी पार्ट हैं, इनको हम लम्फ कहते हैं। ये हम कह सकते हैं गदूद लम्फ, जो गदूद हैं ये गदूद होते हैं लम्फेटिक सिस्टम में लम्फ नोड। ये गदूद लम्फाई नालियों के साथ साथ और इनसे मिले हुए होते हैं, जैसे टॉन्सल्स यानी गले के गदूद, या फिर हमारे कुछ आम हम ये कह सकते हैं इस तरह के लम्फ्स होते हैं जो कि डिफरेंट बॉडी के लोकेशंस पर हैं। ये गदूद क्या है? लम्फोसाइट्स यानी कि लम्फाई खलिया पैदा करते हैं और जो कि जरासीम से मुकाबला कर सकते हैं। लम्फ नोड्स फिल्टर सब्सटेंस डेट फ्लेवर थ्रू द लम्फेटिक फ्लूइड, लम्फ नोड्स का क्या काम है? लम्फ नोड्स फिल्टर सब्सटेंस, ये फिल्टर करते हैं सब्सटेंस को। लम्फ नोड्स का काम है फिल्टर करना सब्सटेंस को, डेट ट्रेवल थ्रू द लम्फेटिक फ्लूइड, जो कि लम्फेटिक फ्लूइड्स के साथ आ रहा होता है। एंड दे कंटेन लम्फोसाइट्स, लम्फोसाइट्स भी होते हैं वाइट ब्लड सेल्स डेट हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड डिजीज़। हमने पढ़ा है कि WBC का काम होता है इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ना। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन होने जा रहा है, कोई भी ऐसा अनवांटेड किस्म का जो बॉडी के अंदर चीज़ आई है, उसके खिलाफ वाइट ब्लड सेल्स रिएक्ट करते हैं और हमें डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर भी वाइट ब्लड सेल्स का रोल है कि लम्फोसाइट जो हैं इसमें मौजूद होते हैं और फाइट करते हैं इन्फेक्शन के ख़िलाफ़, डिजीज़ के ख़िलाफ़। लम्फ नोड्स की लोकेशंस कहाँ कहाँ हैं? एक्सिलरी इन इट्स मीन अंडर आर्म। ड्रेन, इसका फंक्शन क्या है? ड्रेन द पेक्टोरल एरिया एंड अपर आर्म। सुप्राट्रोक्लेयर लम्फ नोड्स इन एल्बो, ये एल्बो में मौजूद होता है। ड्रेन्स करता है द फिंगर्स, थम्स एंड अ फोर आर्म। Intestinal lymph nodes inside the abdominal cavity drain abdominal viscera. Alic nodes हैं हिप के एरिया में होते हैं, ड्रेन्स करते हैं पेल्विक एरिया को, इंक्लूड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ब्लडर। इंग्लिनल नोड्स जो हैं इन द ड्रेन द पेल्विक एरिया एंड लग्स। Papillary nodes behind the knee drains the toes, feet and lower leg. Cisterneous cilia
स्टक लाइक चैम्बर इन abdomen receives lumps from the lower abdomen, lower limbs and pelvis and convey it into the thoracic tract. यहाँ पे कुछ मैंने लम्प्स के लोकेशन के हिसाब से दिखाया है और फंक्शन उसके साथ लिखा है कि उनका क्या फंक्शन होता है। जैसा मैंने बताया था, मुख्तलिफ़ बॉडी के एरियाज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के लम्फ नोड्स मौजूद होते हैं और लम्फ नोड्स का काम क्या होता है? फ़िल्टर करना होता है। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में बताया कि इसका काम है फ़िल्टर द सब्सटेंस, ठीक है, जो कि ट्रेवल करके आ रहे होते हैं लम्फ फ्लूइड्स के साथ। द ओरिजिनल लम्फ में देखें, द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पंप ब्लड थ्रू द सिस्टम बट इट कैन नॉट रिटर्न ऑल द फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी सेल्स। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ब्लड को पंप करता है सिस्टम थ्रू इट्स सिस्टम बट इट कैन नॉट रिटर्न ऑल द फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी सेल्स। लेकिन तमाम का तमाम बॉडी सेल्स को रिटर्न नहीं होता। द लम्फ सिस्टम पिक अप 60% ऑफ फ्लूइड ड्रॉप ऑफ एट द सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल पर जो 60% ड्रॉप ऑफ हो जाता है फ्लूइड, ये लम्फ पिकअप कर लेता है। एट दिस पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेस्टिनियल फ्लूइड pickups plasma and become tissue fluid. This tissue fluid is then picked up the lymph capillaries. ये lymph capillaries में जमा हो जाता है and the tissue fluid is called lymph. इसे हम lymph कहते हैं। जैसे मैंने आम जुबान में आपको बताया था कि कैपिलरीज से कुछ मवाद बाहर निकल के सेल्स की दरमियानी जगह में आ जाता है, इंट्रासेलुलर स्पेस में आ जाता है और सेल्स को ये मॉइस्ट रख रहा होता है। ये बेरंग जो मवाद है, ये फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड कहलाता है, क्योंकि ये कैपिलरी से निकल के सेल्स की दरमियानी जगह में आया है, तो ये इसको हम कहेंगे टिश्यू फ्लूइड। हर टिश्यू फ्लूइड के पास क्या होती हैं, कुछ इस तरह की लम्फ कैपिलरीज होती हैं जिनका एक सिरा बंद होता है, जो टिश्यू फ्लूइड से मुंतखब शुदा जो मवाद होता है, फ्लूइड होता है, उसको इकट्ठा कर लेती हैं। जब भी मवाद या फ्लूइड लम्फ कैपिलरीज़ के अंदर जाता है, देन ये लम्फ कहलाता है। लम्फ को लम्फेटिक सिस्टम में लम्फी निज़ाम के ज़रिए दिल के करीब से जाकर खून में वापस कर दिया जाता है। करता क्या है, लम्फ को लम्फेटिक सिस्टम यानी कि लम्फी निज़ाम के ज़रिए दिल के करीब ले जाकर खून में वापस कर दिया जाता है। लम्फेटिक सिस्टम पतली दीवारों वाले नालियाँ यानी कि लम्फ कैपिलरीज़ के वसी जाल और बड़ी लम्फ वेसल्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें देखिए पतली बहुत सारी ऐसी नालियाँ मौजूद होती हैं जो कि बारीक बारीक नालियाँ मौजूद होती हैं एंड देन खून वापस कर दिया जाता है। किस तरह, लम्फी निज़ाम के ज़रिए दिल के करीब जाकर खून वापस कर दिया जाता है। लम्फेटिक सिस्टम हम पतली दीवारों वाली नालियाँ यानी कि लम्फ कैपिलरीज़ के वसी जाल और बड़ी लम्फ वेसल्स पर मुश्तमिल है। लम्फेटिक सिस्टम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से लिटिल बिट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लम्फेटिक जो है कैपिलरीज़ की दीवारें टिश्यू फ्लूइड्स के लम्फ कैपिलरीज़ में दाखिल होने से की इजाज़त देती हैं, लेकिन लम्फ के वापसी बहाव को ये रोक देती हैं, यानी कि क्योंकि वन एंड इसका क्लोज्ड होता है कैपिलरीज़ का, इसलिए वापसी के बहाव को रोक देती हैं। और ये कैपिलरीज़ बाहर मिलके जो है ना लम्फ वेसल्स बना देती हैं। अभी कैपिलरीज़ आपस में मिलती हैं तो ये वेसल्स बना देती हैं जो लम्फेटिक सिस्टम को वाज़े करती हैं। बड़ी लम्फ वेसल्स में वॉल्व्स होते हैं अमूमन, जो कि जिस तरह दिल के अंदर वॉल्व्स होते हैं और वो उसको यूनिडायरेक्शनल फ्लो करवाते हैं, इसी तरह लम्फ्स में भी वॉल्व्स होते हैं जो कि इसे एक तरफा बहाव को मुमकिन बनाते हैं। ठीक है, लम्फेटिक सिस्टम जिस्म के एक ड्रेनेज निज़ाम के तौर पर काम करता है, जो फालतू टिश्यू फ्लूइड और हलशुदा जो मादा जात उनको वापस खून में लाने का काम कर रहा होता है। ये देखिए यहाँ पे कंपोजिशन दिखाई गई है। कंपोजिशन में न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज़ यहाँ पे हो रहा है। ये देखिए न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ब्लड वेसल्स एंड देन फैट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर एंड आइंस एंड ऑक्सीजन जो है इधर आ गया है टिश्यू फ्लूइड में। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर वेस्ट जो है वापस कैपिलरीज़ की तरफ चला गया, ब्लड वेसल्स की तरफ चला गया है। यही इसकी कंपोजिशन ज़ाहिर करता है। इसके हम डिटेल आगे देखते हैं। लम्फ की कंपोजिशन ये देखिए, यह है लम्फ और इसके अंदर सॉलिड्स होते हैं 4% एंड वाटर होता है 69%। अब सॉलिड्स में ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हैं, कुछ इसमें लिपिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये तमाम चीज़ें मिलके बना रही हैं लम्फ की कंपोजिशन। देखिए प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन में एल्बुमिन,
एल्बमिन, ग्लोबुलिन, क्लोटिंग फैक्टर, एंटीजन, इस तरह की चीज़ें हैं। जबकि लिपिड्स में देख लिए, लिपिड्स मौजूद हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स, नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस लाइक यूरिया एंड कैरेटिनिन। इनऑर्गेनिक में है सोडियम, कैल्शियम एंड पोटाशियम, हाई कंसनट्रेशन देन इन प्लाज्मा, क्या चीज़ है, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। लिम्फेटिक सिस्टम एंड अदर सेल, मोनोसाइट्स, माइक्रोफेजेस एंड प्लाज्मा सेल्स। ये तमाम सेल्स के बारे में हमने वाइट ब्लड सेल्स के अंदर डिटेल में पढ़ लिया था, वहाँ से आप इसे दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। यह है कंपोजिशन ऑफ लम्फ। इसमें हम 4% सॉलिड होता है और 96% वाटर है। सॉलिड्स में ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हैं, प्रोटीन, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनियस सब्सटेंस। देन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम एंड क्लोराइड्स एंड बाइकार्बोनेट्स। देन सेलुलर कंटेंट्स हैं, लम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं, लम्फोसाइट्स में मोनोसाइट्स हैं एंड मैक्रोफेजेस एंड प्लाज्मा सेल्स। इन तमाम चीज़ों से मिलके बना है लम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंड फ्लूइड्स फ्रॉम द टिश्यूज़ टू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसका एक फंक्शन ये है, ये ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स और फ्लूइड्स को टिश्यू द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ट्रांसपोर्ट करता है फैट्स को, ट्रांसपोर्ट फैट्स फ्रॉम intestinal lymph vessels to cardiovascular system has important immunological function में जैसे मैंने बताया कि अनवांटेड माइक्रोब्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स को डीएक्टिव करने का काम कर रहा होता है, उससे हमें बचा रहा होता है किसी भी इन्फेक्शन वगैरह से। ये आज हम लोगों ने कवर किया है लिम्फेटिक सिस्टम को अगर हम देखते हैं तो लम्फ को हम डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि डिफाइंड एज अ लम्फ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग वाइट ब्लड सेल्स विच बाथ्स द टिश्यूज़ एंड ड्रेन थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम इन अ ब्लड स्ट्रीम। कलरलेस फ्लूइड है, इसमें वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। ये बात करता है मीन्स ये क्लियर अप करता है या हम कह सकते हैं क्लीनिंग का काम कर रहा होता है टिश्यूज़ की, और ड्रेन्स थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम इन अ ब्लड स्ट्रीम मीन्स क्लीनिंग का काम कर रहा होता है। लिम्फेटिक सिस्टम खुद क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम इज़ अ क्लोज सिस्टम ऑफ लम्फ चैनल्स और लम्फ वेसल्स। इनमें लम्फ वेसल्स होती हैं, लम्फ चैनल्स होते हैं। जिस तरह ब्लड के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम्स की भी लम्फ वेसल्स होती हैं जिसमें लम्फ फ्लो होता है। इट इज़ वन वे सिस्टम क्योंकि इसमें वॉल्स लगे होते हैं, यानी ये वन वे सिस्टम होता है एंड अलाउस टू लम्फ फ्लो द टिश्यूज स्पेसिस टूवर्ड्स द ब्लड। और इसके अलावा इसकी जो कैपिलरीज होती हैं वो उनमें वन एंडेड ओपन होता है और वन एंडेड क्लोज होता है। कंपोनेंट्स और सिस्टम में हमने देखा कैपिलरीज पर मुश्तमिल है, लम्फ वेसल्स पर मुश्तमिल है, लम्फॉइड नोड्स हैं, लम्फ ऑर्गन्स हैं, लम्फ तमाम चीज़ें मिलकर लिम्फेटिक सिस्टम बनाती हैं। देन मुख्तलिफ लोकेशंस पे है, लेकिन कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे ये मौजूद नहीं होता, लाइक सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कॉर्निया, बोन्स, एल्वेलाई ऑफ लंग्स, इन जगहों पे ये मौजूद नहीं है। लिम्फेटिक वेसल्स अमूमन किन किन रीजन में प्रेजेंट होती हैं, डीपर लेयर्स ऑफ स्किन प्रेजेंट हैं, होती हैं एंड इसके अलावा डायफ्राम में, वॉल्स ऑफ एब्डोमेन में, रिस्पायरेटरी ट्रैक में, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक में, लीवर, हार्ट, यूरिनरी ट्रैक की लाइनिंग में, इन तमाम जगहों पर लम्फ वेसल्स मौजूद होती हैं। फंक्शन क्या है लम्फ का, लम्फ एक तो फिल्ट्रेशन का काम कर रहा होता है, बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करता है बाय माइक्रोफेजेस। लम्फ नोड्स कहाँ पे मौजूद होती हैं, लम्फ नोड्स के बारे में जैसा हमने स्टडी किया अभी कि लम्फ नोड्स एल्बो में होती हैं, एक्सिलरा, नी एंड एब्डोमेन, थोरेसिक, नेक, इन तमाम जगहों पे होती हैं। कंपोजिशन हम देखा 4% सॉलिड होता है एंड 96% इसमें वाटर मौजूद होता है। सॉलिड्स में ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड, यूरिया एंड कैरेटिन, जबकि इनऑर्गेनिक में सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। सेल्स में लम्फोसाइट्स होते हैं, इसमें मोनोसाइट्स, माइक्रोफेजेस वगैरह मौजूद हैं। फंक्शंस में क्या था कि लम्फ रिटर्न्स प्रोटीन्स फ्रॉम टिश्यू स्पेसिस इन ब्लड। इसके अलावा फ्लूइड वॉल्यूम को कंट्रोल कर रहा होता है, रिमूव कर रहा होता है बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स एंड फॉरेन बॉडीज़ को
इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इम्यूनिटी में हमारी में। ये तमाम काम लम्फ के हैं। इसके अलावा लम्फ नोड जो है वो फ़िल्टर्ड कर रही होती हैं चीज़ों को, बैक्टीरिया और टॉक्सिक सब्सटेंस से फ़िल्टर कर रही होती हैं। ये तमाम चीज़ें हमने आज के में पढ़ी हैं। लिम्फेटिक सिस्टम आप लोगों के हिसाब से आई थिंक दिस इज़ इनफ। आज के लिए हम लोग फिर नेक्स्ट में मज़ीद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। इन तमाम चीज़ों को आप लेक्चर नोटबुक पे राइट डाउन कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आएगा। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।